Assalamu alaikum. This is Muhammad Rahman Anwar. I am practitioner, applied behavior analyst, and in the ABA guide, today's topic is toilet training and diaper feeding. Or first of all, I would like to focus on 2 points that why toilet training is so much important. अगर हम बच्चे को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं और उसको हम मेन स्ट्रीमिंग की तरफ लेके जाते हैं तो टॉयलेट ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि अचीव करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब्रॉड के लिए अब्रॉड का सफ़र करते हैं या कहीं विज़िट करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे को इंडिपेंडेंटली टॉयलेट यूज़ करना आना चाहिए. तो मोस्टली पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी एज आइडियल एज है टॉयलेटिंग स्टार्ट करने की और किस एज तक बच्चे को फुली टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए. उसमें ये है कि हम 5, 6, 7 ईयर्स के बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जितना अर्ली एज में हम बच्चे की टॉयलेटिंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें उतना ही बेटर है. अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस 4 ईयर्स के बाद बच्चे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में. और एक और चीज़ फोकस करने की है, जब भी हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल के लिए और पेरेंट्स के लिए, कि जब भी हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो हम बच्चे की मील टाइम की रूटीन को ज़रूर फिक्स करें. वो उसका ब्रेकफास्ट कब होगा, लंच कब होगा, डिनर कब होगा, ये फ़िक्स टाइमिंग हमें करनी पड़ती है. और साथ ही हम उसके वाटर इनटेक को बढ़ा देते हैं और साथ ही हम उसके टाइम को फिक्स कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टार्ट करते हैं 20 मिनट से कि वी विल टेक द चाइल्ड आफ्टर एवरी 20 मिनट, तो वी ऑब्जर्व दैट द चाइल्ड लर्न दैट ही कैन कंट्रोल फॉर 20 मिनट्स एंड वी विल इंक्रीज द टाइम टू द 30 मिनट्स. आफ्टर एवरी 30 मिनट वी आर टेकिंग द चाइल्ड टू द वॉशरूम एंड वी ऑब्जर्व द चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल फॉर 30 मिनट्स. वी विल इंक्रीज from 30 minutes to 45 minutes and then 1 hour. तो हम जो टाइम फिक्स करेंगे तो हम उसी टाइम पे बच्चे को ज़रूर वॉशरूम लेके जाएंगे और उस आहिस्ता आहिस्ता फिर हम ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ा देंगे. ठीक है, एक तो ये पॉइंट है. फिर सेकंड नंबर पे, अगर कुछ बच्चे रेजिस्टेंस शो करते हैं डायपर फीडिंग में, तो इन केस अगर बच्चा फिक्स्ड हो गया है डायपर के साथ कि उसने डायपर में ही पूप करना है या डायपर में ही उसने यूरिन पास करना है, तो हम सबसे पहले बच्चे को बैठना सिखाते हैं डायपर के साथ कमोड के ऊपर. तो जब आहिस्ते से इट्स टाइम टेकिंग, बट जब बच्चा सीख जाता है डायपर के साथ टॉयलेट के ऊपर बैठना, तो हम डायपर की बैक साइड पे हम होल करते हैं 1 इंच का. हम 1 इंच से स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम उस होल का साइज़ को बढ़ाते जाते हैं और विद द टाइम हम डायपर को फुली फेड कर देते हैं. और एक इशूज़ जो मोस्टली पेरेंट्स को और प्रोफेशनल को ये भी आता है कि अगर बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ हैं तो बच्चा टॉयलेट जाने से रेजिस्टेंस शो करता है. और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बिकॉज ऑफ हार्ड सरफेस ऑफ वॉशरूम, तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम बच्चे को ग्रेजुअल एक्सपोजर दें वॉशरूम का. और ग्रेजुअल एक्सपोजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न. अगर हम डायरेक्ट एक्सपोजर करेंगे बच्चे को तो बच्चे की नेगेटिव एसोसिएशन हो सकती है उस जगह के साथ, और फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चे की नेगेटिव एसोसिएशन को चेंज करने में. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आहिस्ता से उसको सोशल स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस के साथ और डिफरेंट पिक्चर्स के साथ हम उसका एक्सपोजर करवा सकते हैं, उसको डिसेंसिटाइज करें ग्रेजुअली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे को वॉशरूम की तरफ लेके जाएं. अगर हम जल्दी करेंगे, डायरेक्ट एक्सपोजर देंगे, उसमें बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर्स आ सकते हैं लाइक स्क्रीमिंग, क्राइंग और इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्रेजुअल एक्सपोजर करें. और टॉयलेट ट्रेनिंग में ये भी आपने एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं और डायपर फीडिंग पे काम कर रहे हैं और ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि बच्चा यूरिन या पूप डायपर में ही करता है बाहर, तो टेक योर चाइल्ड with you in the washroom with that diaper and teach him that the poop is supposed to go into the commode. And this is very important point, and this is something like error correction, and it is a learning for the child that this must go into the commode. This is it from my side today. अगर कुछ ऐसे इश्यूज जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया और पेरेंट्स को फेस करना पड़ सकते हैं, दे कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. इंशाल्लाह अगर डिटेल में वीडियो बनानी हो उन इश्यूज़ के ऊपर, तो आई विल मेक द वीडियो एंड अपलोड इट एंड यू कैन वॉच. और अगर कोई ऐसे न्यू टॉपिक्स जो कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उस पर हम डिस्कस करें, तो यू गाइज कैन आल्सो सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स. Inshallah, I will make the videos and upload.
और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।